बहुत से लोगों का सपना होता है कि वो क्रेडिट कार्ड बनवाए और उसको यूज़ करे, लेकिन क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए हाई इनकम प्रूफ चाहिए होता है, यानी कि मंथली सैलरी जब आपकी ज़्यादा होती थी तभी आप क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकते थे। लेकिन अगर अब आपकी सैलरी सिर्फ 8,000 रुपये पर मंथ है तो भी आप क्रेडिट कार्ड बनवा सकते हो, क्योंकि HDFC बैंक वालों ने एक ऐसे क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया जिसको बनवाने के लिए इनकम प्रूफ में सिर्फ आपका 8,000 रुपये प्रति मंथ सैलरी होना चाहिए। उसके बेस पे आप क्रेडिट कार्ड बनवा सकते हो। कितनी अच्छी बात है। पहले जब कभी भी हम क्रेडिट कार्ड कोई भी बनवाते थे उसके लिए कम से कम मान के चलो 20,000 की सैलरी हमें चाहिए ही चाहिए होता था। अगर हमारा उस पर्टिकुलर बैंक के अंदर सैलरी अकाउंट है तो हमें थोड़ी बहुत रियायत मिलती थी कि हाँ भाई इस बंदे का हमारे ही बैंक में सैलरी अकाउंट है तो इसको हम कम इनकम प्रूफ पे भी क्रेडिट कार्ड इशू कर देते थे। लेकिन HDFC वालों ने अब तक के हिस्ट्री में सबसे कम इनकम प्रूफ के ऊपर भी क्रेडिट कार्ड बनाना चालू कर दिया है हम सब के लिए। तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका सेल्समैन अपने इस नए वीडियो में फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको HDFC बैंक का HDFC पिक्सल गो क्रेडिट कार्ड के बारे में बताऊंगा, जिसे बनवाने के लिए सिर्फ 8,000 पर मंथ आपकी सैलरी है तो आप बनवा सकते हो। इस क्रेडिट कार्ड में मिलने वाले जितने फीचर्स हैं इनके बारे में बताऊंगा, जितने चार्जेस या फिर हिडन चार्जेस है इसके ऊपर भी आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। घर बैठे बैठे इस क्रेडिट कार्ड को कैसे आप अप्लाई कर सकते हो और इंस्टेंट अप्रूवल ले सकते हो इसके बारे में भी बताऊंगा, और क्या क्या डॉक्यूमेंट आपके होने चाहिए, यानी कि आपकी क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए HDFC पिक्सल गो क्रेडिट कार्ड को बनवाने के लिए, उसके बारे में भी कंप्लीट डिटेल बताऊंगा। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इस वीडियो के अगर थोड़ा बहुत भी इंफॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ एक लाइक करके जाना, और जितने भी नए दोस्त इस चैनल पे आके ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना। आज हम जिस क्रेडिट कार्ड के बारे में बात करेंगे उसका नाम है HDFC पिक्सल गो क्रेडिट कार्ड, जो कि कुछ इस टाइप का दिखता है। इस क्रेडिट कार्ड को हमें क्यों बनवाना चाहिए इसके ऊपर मैंने 5 पॉइंट लिखे हैं। तो सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि अब तक के हिस्ट्री में सबसे कम इनकम पे भी अब ये क्रेडिट कार्ड बनता है, यानी कि 8,000 भी अगर आपकी मंथली सैलरी है तो भी आप इस क्रेडिट कार्ड को बनवा सकते हो। सेकंड पॉइंट, इस क्रेडिट कार्ड को आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हो। कैसे करोगे ये वीडियो में आपको पता चलेगा। थर्ड पॉइंट है इसके अंदर कि 50 दिनों का इंटरेस्ट फ्री आपको अमाउंट यहाँ पे मिलता है। फोर्थ पॉइंट में डाइनिंग बेनिफिट भी आपको इसके अंदर मिलता है। और फिफ्थ इसके अंदर है कि इस क्रेडिट कार्ड को टोटली आप एक ऐप के थ्रू मैनेज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आपको अपने क्रेडिट कार्ड को ब्लॉक करना है तो भी आप इससे कर सकते हो, ऐप के थ्रू कर सकते हो। कौन सा ऐप है मैं आपको अभी आगे वीडियो में बताऊंगा, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहे। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड होती है तो वो इस ऐप से ही आप इजीली आप मैनेज कर सकते हो। इवन कैश पॉइंट की भी अगर हम बात करें तो इस ऐप के थ्रू ही आपको मैनेज करना होगा, इसलिए वीडियो को कंटिन्यू फुल जरूर देखें। अब इस क्रेडिट कार्ड के ऊपर लगने वाले अगर हम पहले चार्जेस की बात कर ले तो सबसे पहला चार्ज आता है अपना ज्वाइनिंग फीस, जो कि है 250 रुपये प्लस GST। लेकिन यहाँ पे HDFC बैंक वालों ने ये बोला है अगर आपको जैसे ये क्रेडिट कार्ड मिलता है और 90 दिनों के अंदर अगर आप सिर्फ 10,000 रुपये भी खर्च कर लेते हो तो ये ज्वाइनिंग फीस हम आपका वेव ऑफ कर देंगे। ठीक इसी ढंग से एनुअल फीस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 250 रुपये प्लस GST हमारा एनुअल फीस होता है। लेकिन यहाँ पे भी HDFC बैंक वाले ये कहते हैं अगर आप पूरे साल के 50,000 या 50,000 से ज़्यादा खर्च कर लेते हो तो ये आपका जो एनुअल फीस है ये भी हम वेव ऑफ कर देंगे। अगर सही मायने में देखा जाए तो किसी भी क्रेडिट कार्ड में 3 महीने के अंदर 10,000 रुपये खर्च करना और पूरे साल में सिर्फ 50,000 रुपये खर्च करना कोई बड़ी बात नहीं है अगर क्रेडिट कार्ड आपके पास है तो कहीं ना कहीं ये जो ऑप्शन बैंक वालों ने दिया है इसके थ्रू आप ऐसा भी कह सकते हो कि ये क्रेडिट कार्ड आपके लिए लाइफ टाइम फ्री हो सकता है अगर इस क्रेडिट कार्ड को आप प्रॉपर्ली सही ढंग से यूज़ करते हो तो। वहीं पे अदर कुछ और चार्जेस की बात करें तो उसके अंदर आता है फॉरेन करेंसी मार्कअप चार्ज, जिसके अंदर आपको पहले मैं ये बता देता हूँ फॉरेन करेंसी मार्कअप होता क्या है। हमारा जो क्रेडिट कार्ड होता है वो इंडियन रुपीज़ में होता है, बट इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू अगर हम किसी भी अदर करेंसी में ट्रांजैक्शन करते हैं, चाहे वो ऑनलाइन करें या ऑफलाइन करें, जैसे डॉलर, यूरो, पाउंड, इन करेंसी में अगर हम ट्रांजैक्शन करते हैं इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू तो हमें एक चार्ज देना पड़ता है जिसे हम फॉरेन करेंसी मार्कअप चार्ज कहते हैं, जो कि सभी बैंकों के क्रेडिट कार्ड के ऊपर एप्लीकेबल होता है। कहीं थोड़ा कम होता है, कहीं ज़्यादा होता है। लेकिन यहाँ पे HDFC बैंक पिक्सल गो क्रेडिट कार्ड के अंदर आपका फॉरेन करेंसी मार्कअप 3.5% ऑफ अमाउंट है, यानी जितना भी अमाउंट आप यूज़ कर रहे हो चाहे वो ऑनलाइन करो या विदेश में जब कभी घूमने जाते हो तो वहाँ पे ऑफलाइन स्पेंडिंग करो तो उसके ऊपर 3.5% आपको चार्ज लगता है।
वहीं पे कैश एडवांस चार्ज की अगर हम बात करें तो इस क्रेडिट कार्ड से अगर आप कोई भी कैश विड्रॉल करते हो किसी भी एटीएम से तो उसके ऊपर 2.5% आपको चार्ज देना पड़ता है। और बैंक ये कहती है कम से कम हम 500 रुपये तो लेंगे ही लेंगे। एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ मैं आपको समझाता हूँ। किसी भी इमरजेंसी कंडीशन में इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू आप किसी भी एटीएम से कुछ कैश विड्रॉल करते हो, फॉर एग्जांपल 1000 रुपये विड्रॉल करते हो तो उस 1000 के ऊपर 2.5% के हिसाब से कितना हुआ, सिर्फ 25 रुपये चार्ज लगता है। लेकिन चाहे वो 25 रुपये हो, 50 रुपये हो, 100 रुपये हो या 499 रुपये भी क्यों ना हो, मिनिमम आपको 500 रुपये तो देना ही देना होगा। बैंक कहती है कि जो मिनिमम है हम 500 रुपये लेंगे और मिनिमम से अगर ज़्यादा अमाउंट होता है यानी कि 501 रुपये होगा तो हम 501 लेंगे और 560 रुपये होगा तो 560 रुपये लेंगे। जो भी एक हायर अमाउंट होगा वो लेंगे और कम से कम 500 तो लेंगे ही लेंगे। तो हमेशा कोशिश करें कि क्रेडिट कार्ड से कभी भी कैश विड्रॉल ना करें। बट बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है तो प्लीज़ इस 500 का लालच मत देखना, आप यूज़ करना, पर्सनल आपको एडवाइस है। वहीं पे इंटरेस्ट रेट की अगर हम बात करें इस क्रेडिट कार्ड में, अगर आप कोई भी अमाउंट यूज़ करते हो और उस अमाउंट को आप पर्टिकुलर टाइम तक पे नहीं करते तो जितना भी अमाउंट आपका आउटस्टैंडिंग होता है उसके ऊपर 3.6% आपको पर मंथ के हिसाब से इंटरेस्ट लगता है, जो कि एनुअली 42.30% तक पहुंच जाता है। वहीं पे कुछ और चार्जेस की बात करें इस क्रेडिट कार्ड के ऊपर तो उसके अंदर आता है लेट पेमेंट फीस, जो कि 100 रुपये से लेकर 1300 रुपये के बीच में होता है। स्क्रीन पे आपको एक स्लैब दिख रहा होगा। जब कभी भी आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करोगे ये वाला और इसका जो एक ड्यू अमाउंट होता है यानी कि आउटस्टैंडिंग जो अमाउंट होता है, अगर ड्यू डेट से पहले क्लियर नहीं करते तो जो भी अमाउंट है उसके ऊपर आपका जो इंटरेस्ट है वो तो लगता ही लगता है। बट आपने इसे टाइमली पे नहीं किया तो यहाँ पे लेट पेमेंट चार्ज भी लगता है, जो कि 100 रुपये से लेकर 1300 रुपये के बीच में होता है। HDFC वालों ने एक स्लैब दे रखा है, अगर 100 रुपये से कम है आपका तो उस पर कोई चार्ज नहीं लगेगा। 100 रुपये से लेकर 500 रुपये के बीच में है तो 100 रुपये का चार्ज लगेगा। वहीं पे अगर आपका 501 रुपये से लेकर 5000 के बीच में है तो आपको 500 रुपये लेट पेमेंट चार्ज लगेगा। वहीं पे 5001 रुपये से लेकर 10,000 रुपये के बीच में है तो 600 रुपये लेट पेमेंट चार्ज लगेगा। 10,001 रुपये से लेकर 25,000 तक है तो 800 रुपये। 25,001 रुपये से लेकर 50,000 के बीच में है तो आपको 1100 रुपये आपको एज ए लेट पेमेंट फीस देना पड़ेगा। और वहीं पे अगर आपका आउटस्टैंडिंग अमाउंट 50,000 से ज़्यादा है तो आपको 1300 रुपये देना पड़ेगा। हर वीडियो के अंदर आप लोगों से एक अपील करता हूँ, जो भी आप क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हो, चाहे किसी भी बैंक का आप क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हो, जब भी उसका ड्यू डेट आता है तो ड्यू डेट से पहले ही आप अपने आउटस्टैंडिंग अमाउंट को पे करो, ताकि आप हैवी इंटरेस्ट से बच सको, इस हैवी लेट पेमेंट से बच सको और सबसे प्राइमरी आप अपने सिविल स्कोर को भी बचा सको। क्योंकि जब कभी हम किसी क्रेडिट कार्ड का लेट पेमेंट करते हैं तो हमारा सिविल स्कोर भी खराब होता है, जो कि इन फ्यूचर कोई भी क्रेडिट कार्ड या फिर लोन लेने में दिक्कत दे सकता है। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आपका जो भी आउटस्टैंडिंग अमाउंट है उसे आप टाइमली पे करें। हो सकता है आपके पास थोड़ा बहुत कम पैसा है तो किसी रिलेटिव से, किसी कलीग से लेके, मगर उसे आप टाइमली पे करो। वहीं पे कुछ और चार्जेस की बात करें उसमें आता है ओवर लिमिट चार्जेस। जब कभी आपका क्रेडिट कार्ड मिलता है तो उस पर एक लिमिट होता है, मगर उस लिमिट से अगर आप ज़्यादा का खर्च कर लेते हो तो जितना भी ज़्यादा अमाउंट आपने स्पेंड किया होता है उसके ऊपर 2.5% का आपका चार्ज लगता है। और मिनिमम 550 रुपये तो बैंक कहती है कि मैं लूँगा ही लूँगा। यानी कि इस बात का ध्यान रखें, अगर जो भी आप क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हो, यानी कि स्पेशली कोई सा भी क्रेडिट कार्ड हो, लेकिन अगर हम HDFC पिक्सल गो क्रेडिट कार्ड की अगर हम बात करें, इसमें अगर कोई भी ओवर अमाउंट आपका हो गया तो उसके ऊपर कम से कम 2.5% आपको चार्ज लगेगा और मिनिमम 550 रुपये तो देना ही देना होगा। जो ज़्यादा वाला होगा वो ज़्यादा अमाउंट आपको देना होगा। वहीं पर रेंट चार्ज की अगर बात करें तो यहाँ पे जो भी आप इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू रेंट पे करोगे तो वहाँ पे आपको 1% का चार्ज देना पड़ता है। वहीं पे इस क्रेडिट कार्ड की अगर कुछ स्पेसिफिक बात करें तो ये डिजिटल क्रेडिट कार्ड बहुत अच्छा है कि उसे आप पूरा अपने लाइफ स्टाइल के अकॉर्डिंग इसे आप कस्टमाइज कर सकते हो। जैसे कि आप इसको सिंपली जो HDFC का एक ऐप है पेजैप, वहाँ पे जाके इस क्रेडिट कार्ड को आप अप्लाई कर सकते हो, जो कि इंस्टेंट आपका डिजिटल कार्ड अप्रूव हो जाता है और ऑन द स्पॉट आपको अब मिल भी जाता है, जिसे आप इंस्टेंटली यूज़ भी कर सकते हो। वहीं पे सेकंड पॉइंट की अगर बात करें तो जो भी आपके मर्चेंट है, जहाँ पे आप ज़्यादा शॉपिंग करते हो, ज़्यादा स्पेंडिंग करते हो, आप उसको सिलेक्ट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग और उसमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम कैशबैक का बेनिफिट ले सकते हो। अपने कार्ड को अपने अकॉर्डिंग डिज़ाइन करवा सकते हो। और सबसे अच्छी बात इसके अंदर यह है कि जो भी आपका बिलिंग साइकिल डेट है, यानी कि जो बिलिंग साइकिल डेट होता है, उसे आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो।
ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बाकी दूसरे कार्ड्स के अंदर क्या होता है, जो बिलिंग साइकिल डेट होता है वो बैंक के द्वारा ही फिक्स किया जाता है, वहाँ पे आपकी कोई नहीं चलती। मान के चलो आपकी सैलरी 10 तारीख को आती है, मगर आपका बिलिंग साइकिल जो डेट है वो 5 तारीख का ही है, तो 5 दिन का बहुत डिस्टर्बेंस हो जाता है। तो इस क्रेडिट कार्ड में सबसे अच्छी बात यही है, अगर आपकी सैलरी 10 तारीख का आता है तो आप 12 तारीख का आप इसका बिलिंग साइकिल डेट फिक्स कर सकते हो, जो कि बहुत अच्छी बात है। वहीं पे इस क्रेडिट कार्ड की अगर हम बात करें तो आपको मैंने बताया था, इस क्रेडिट कार्ड को ईजिली आप एक ऐप से मैनेज कर सकते हो, जो HDFC का पेजैप ऐप है, इसके थ्रू इस क्रेडिट कार्ड को कंप्लीट मैनेज कर सकते हो। चाहे उसके ऊपर आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स देखना हो या फिर EMI का देखना हो, स्टेटमेंट रीपेमेंट का देखना हो, जो भी आपने ट्रांजेक्शन की हो उसकी हिस्ट्री देखनी हो, कोई डिस्प्यूट है तो उसको रिजॉल्व करवाना हो, या किसी भी टाइप का आपको कोई भी इस क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड कोई भी सर्विस है या कोई भी इंफॉर्मेशन है, आपको उस ऐप के ऊपर ही मिल जाएगा, वहाँ से आप ईजिली इसको मैनेज कर सकते हो। वहीं पे इस क्रेडिट कार्ड में एक जो रिवॉर्ड पॉइंट की अगर बात करें तो आपको मैंने बताया ये क्रेडिट कार्ड 8,000 के मंथली इनकम पे भी आपका बन जाता है, तो इसमें हम हायर एक्सपेक्टेशन तो कर नहीं सकते, फिर भी बैंक यहाँ पे आपको 1% का अनलिमिटेड कैशबैक देता है। अभी तक कोई भी अपर कैपिंग नहीं है। जिस हिसाब से हमारी 8,000 की मंथली सैलरी पे ये क्रेडिट कार्ड मिल रहा है, उस हिसाब से ये बहुत अच्छा कैशबैक है और बहुत अच्छा बिगनर क्रेडिट कार्ड है, ताकि आपके पास एक सिंपल क्रेडिट कार्ड आ जाए। इससे आप क्रेडिट कार्ड को यूज़ करने की जो कला होती है, जी हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, क्रेडिट कार्ड को यूज़ करना एक आर्ट है, एक कला है। तो इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू कहीं ना कहीं आप उस आर्ट को सीख सकते हो और वहाँ पे 1% का कैशबैक भी आपको मिलता है, चाहे ऑनलाइन स्पेंडिंग करो ऑफलाइन करो। तो स्टार्टिंग में जो क्रेडिट कार्ड है उसके ऊपर 1% का मिल रहा है, आई थिंक बहुत बेस्ट है। वहीं पे इस क्रेडिट कार्ड में एक छोटा सा और बहुत अच्छा फीचर है कि पे इन पार्ट्स। मान के चलो आपने कोई भी सामान खरीदा, अगर आपको उसको EMI में कन्वर्ट कराना है तो ईजिली आप जो HDFC का ऐप है पेजैप, वहाँ जाके ईजिली आप अपने अकॉर्डिंग उसको आप EMI में कन्वर्ट करा सकते हो। आपको कोई ज़रूरत नहीं किसी भी कस्टमर केयर को कॉल करने की या मेल करने की, कुछ भी, डायरेक्टली आप अपने ऐप से ही उस चीज़ को आप कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, जो कि एक बहुत अच्छा फीचर है। वहीं पे इस क्रेडिट कार्ड के अगर कैशबैक की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो भी आपको कैशबैक मिलता है वो सारा कैशबैक आपको फिक्सल कैश पॉइंट के रूप में मिलता है, जो कि आपके HDFC बैंक का जो पेजैप ऐप है उसके ऊपर ये रिफ्लेक्ट करता है। और मिनिमम 1000 आपको पिक्सल कैश पॉइंट चाहिए अगर उस पॉइंट को आप रिडीम कराना चाहते हो। ये जो पॉइंट है, अगर जैसे 1000 पिक्सल कैश पॉइंट आपका इकट्ठा होता है तो आप इसको पेजैप वॉलेट के अंदर कन्वर्ट करवा सकते हो और वहाँ से कोई भी वाउचर क्रिएट कर सकते हो और उसका आप यूज़ कर सकते हो। और सबसे अच्छी बात है, यहाँ पे जो पिक्सल कैश पॉइंट आपको मिलता है इसकी वैलिडिटी 2 साल की होती है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। वहीं पे इस क्रेडिट कार्ड में और कुछ बेनिफिट की बात करें तो उसके अंदर आता है फ्यूल सरचार्ज बेनिफिट। इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू इंडिया में कहीं भी आप फ्यूलिंग कराते हो, जो कि 400 रुपये से लेके और 5,000 के बीच में कराते हो, तो 1% का आपको यहाँ पे फ्यूल सरचार्ज वेवर मिलता है और पूरे महीने में 250 रुपये तक का मैक्सिमम यहाँ पे बेनिफिट मिल सकता है, जो कि एक डिसेंट बेनिफिट है। वहीं पे जीरो लायबिलिटी प्रोटेक्शन का भी बेनिफिट यहाँ पे मिलता है। किसी भी वजह से ये कार्ड आपका गुम हो जाता है, चोरी हो जाता है, तो आप कस्टमर केयर को कॉल करके बता दो कि भैया ये मेरा कार्ड गुम हो गया है या चोरी हो गया है। कस्टमर केयर को कॉल करके आप बोल दो, चाहे आप HDFC का पेजैप जो ऐप है वहाँ से भी उसको आप ब्लॉक कर सकते हो। इसके बाद इस क्रेडिट कार्ड से कोई भी अनऑथराइज ट्रांजेक्शन होता है तो आपको कोई भी लायबिलिटी नहीं रहेगी, आपकी कोई भी लायबिलिटी नहीं रहेगी। वहीं पे इसमें डाइनिंग का भी बेनिफिट का ऑप्शन मिलता है, जहाँ पे आपको 25% तक का डिस्काउंट मिलता है जब आप स्विगी डाइन आउट से आप कोई भी पेमेंट करते हो, स्विगी ऐप का यूज़ करते हुए कोई भी डाइनिंग बुक करते हो। जो वहीं पे अगर कुछ और बेनिफिट की बात करें तो उसमें कॉन्टैक्टलेस पेमेंट की भी फैसिलिटी आती है, जिसके अंदर आप 5,000 रुपये तक आप विदाउट पिन भी आप पेमेंट कर सकते हो। वहीं पे इसके प्रोज और कॉन्स की अगर बात करें तो सबसे अच्छी बात ये सेल्फ कस्टमाइज है। जो भी स्पेंडिंग करते हो उसके ऊपर आपको कैशबैक मिलता है, वो भी अनलिमिटेड मिलता है, और 8,000 रुपये ही कम से कम इनकम सैलरी पे आपका क्रेडिट कार्ड बन रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। कॉन्स की अगर बात करें तो ये ना यहाँ पे एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस मिलता है, ना रेलवे लॉन्च एक्सेस मिलता है, ना ही मूवी बेनिफिट है, ना ही इंश्योरेंस बेनिफिट है, और जो कैटेगरी है बहुत लिमिटेड है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत एक नेगेटिव साइन है। इसमें थोड़ा और कुछ अगर रहता, जैसे एयरपोर्ट लॉन्च का एक्सेस रहता, मूवी का कुछ बेनिफिट रहता, तो और ज़्यादा मज़ा आता। वहीं पे इस क्रेडिट कार्ड को अगर आपको बनवाना तो आपकी एलिजिबिलिटी, अगर आप सैलरी हो तो 21 साल से लेकर 60 साल तक की उम्र होनी चाहिए, और वहीं पे आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो 21 साल से लेकर 65 साल के बीच में आपकी
एज होनी चाहिए। और इनकम प्रूफ की अगर बात करें तो सैलरी अगर आप है तो मिनिमम 8,000 की सैलरी है तो भी आप इस क्रेडिट कार्ड को बनवा सकते हो। और सैलरीड सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो 6 लाख का ITR आपको चाहिए होगा, जो कि बहुत ज़्यादा दे दिया इन कंपैरिजन टू सैलरीड पर्सन। बट अब ठीक है, बैंक वालों का जो रूल है वो तो है ही है। डॉक्यूमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे पैन कार्ड आपका लगेगा। इनकम प्रूफ में आप सैलरी स्लिप, ITR या फिर फॉर्म 16 भी दे सकते हो। एड्रेस प्रूफ के अंदर आप आधार कार्ड, पासपोर्ट, यूटिलिटी बिल ये सब आप दे सकते हो। अगर इस क्रेडिट कार्ड को अगर आपको बनवाना है तो कैसे अप्लाई करोगे, हमने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया है, वहाँ जाके डायरेक्टली आप इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हो इंस्टेंट अप्रूवल के लिए। होप सो वीडियो में जितनी सारी बातें आपको बताई गई हो समझ में आ गया होगा। कोई पॉइंट अगर आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो को आप रिवाइंड करके देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी अगर कुछ पॉइंट छूट रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे कमेंट करना, डेफिनेटली मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। हमने अपने इस डिस्क्रिप्शन के अंदर कुछ और क्रेडिट कार्ड के भी वीडियो हमने लिंक किए हुए हैं, उनको आप चेकआउट कर सकते हो। और साथ ही साथ उन क्रेडिट कार्ड को भी अप्लाई करने का हमने लिंक दिया है। तो अगर आपको उनमें से कोई सा भी क्रेडिट कार्ड बनवाना हो तो वहाँ पे जाके उन लिंक के थ्रू भी आप क्रेडिट कार्ड इंस्टेंट अप्रूव के लिए इंस्टेंट मतलब अप्लाई कर सकते हो। तो आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।